उधर जेट स्कीइंग हो रहे हैं और उधर दूर अगर आप देखें तो फिशिंग बोट्स दरिया में। यहाँ बर्मीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बर्मा के बहुत पास है। इधर ही मुझे दिखा एक बर्मीज़ दुकान, बर्मीज़ खाना मिल रहा है। उधर सामने है करीना कपूर, बांग्लादेश में भी। लक्स चाँদের মতো उज्जवल चेहरा, नतून लक्स चाँদের মতো उज्जवल चेहरा एंड। और ये है बांग्लादेश की खुद की बियर, हंटर बियर, जो कि लोकली ब्रू होती है। इस्पाहानी करके कंपनी है, वो लोग ब्रू करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका कॉक्स बाजार बीच में। कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे लंबा बीच है। 120 किलोमीटर लेंथ है इसकी और ये चलती है कॉक्स बाजार टाउन से लेके पूरी सदर्न एंड ऑफ बांग्लादेश, टेकनाफ तक। टेकनाफ जो कि बांग्लादेश और म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ तक कॉक्स बाजार बीच चलती है। कॉक्स बाजार बीच क्योंकि ये बहुत लंबी बीच है, इसलिए इसमें 3-4 बीच में डिवाइड किया है। ये है सुगंधा बीच, मेरा होटल वो उधर सुगंधा बीच के सामने ही है। और भी 2-3 बीच है, लाबोनी बीच, कोलातोली बीच, इनानी बीच, ये सारे बहुत फेमस बीचेस हैं। बीच से सीधा चलते जाए 120 किलोमीटर जा सकते हैं, इतनी लंबी बीच है। और ये बीच में ये पानी घुस आया है तो कुछ लोग ऐसे ही यहाँ पे लाइन लगी है पानी की तरफ जाने की, तो मैं भी लाइन में लगता हूँ। भीड़ कुछ ज़्यादा ही है, सनसेट का टाइम है। ऐसा सुंदर सनसेट मैं डूरेस में देखा था। स्कीइंग हो रहे और उधर दूर अगर आप देखें तो फिशिंग बोट्स दरिया में। फिशिंग इज़ द मेन इंडस्ट्री ओवर हियर। तो उनके बोट्स, उनकी जो नाव है उधर मछली पकड़ रहे हैं दूर होराइजन पे। वो अगर आप दूर तक तैरते रहे या किसी शिप में बैठ जाए, दूर तक चलते रहे, तो आप पहुंच जाओगे कटक इन उड़ीसा, इंडिया में। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो उड़ीसा का कोस्ट आएगा। क्योंकि सारे होटल्स यहीं पे है सुगंधा बीच के सामने, इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब वो देखे प्लेन लैंड हो रही है, US बांग्ला। कितना सुंदर लगता होगा ना यहाँ का लैंडिंग। यहाँ पे बहुत होटल्स है बीच फ्रंट में, इसीलिए सबसे ज़्यादा गर्दी और भीड़ यहीं पे है। कॉक्स बाजार में आपको बियर मिलेगा। साइमन होटल करके एक होटल है, अगर आप पीने के शौकीन हैं तो साइमन होटल जाइए। वहाँ पे बियर, विस्की, अल्कोहल, रम जो भी है आप पी सकते हो। यहाँ पे आराम से इत्मीनान से बैठ सकते हो एक बियर लेके समंदर किनारे। यहाँ बर्मीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बर्मा के बहुत पास है। इधर ही मुझे दिखा एक बर्मीज़ दुकान, बर्मीज़ खाना मिल रहा है। तो बर्मीज़ खाना भी इधर काफ़ी मिलता है। कॉक्स बाजार और बर्मा सिर्फ 80 किलोमीटर दूरी में ही है इनका जो बॉर्डर, टेकनाफ। तो आप समझ सकते हो कि कितना बर्मीज़ इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे। आई सी मेनी पीपल हैविंग एशियाटिक फेसेस, बर्मीज़ फेसेस। दैट मीन्स देयर इज़ लॉट ऑफ, इट्स अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंग्विस्ट प्लेस। यहाँ पे एक बर्मीज़ स्तूपा है। बुद्धिज़्म इज़ ऑल्सो अ मेन रिलीजन ओवर हियर। रोहिंग्या है जो बर्मा के जो मुस्लिम्स हैं जिनको म्यांमार का मिलिट्री रूल और उससे भी पहले निकाल दिया बर्मा से कि आप यहाँ वेलकम नहीं हो, ये आपका देश नहीं है। एथनिक क्लेंजिंग करके जो रोहिंग्या को निकाल दिया, वो रोहिंग्या यहाँ बांग्लादेश में रहते हैं अभी। कॉक्स बाज़ार में काफ़ी रोहिंग्या मिलेंगे आपको। एक रोहिंग्या मार्केट भी है, आप चाहे तो वहाँ शॉपिंग करके उनसे चीज़ें खरीद के उनका थोड़ा सा पैसों का गुजारा कर सकते हैं, पैसे का इंतज़ाम कर सकते हैं। तो प्लीज़ गो अहेड एंड प्लीज़ फील फ्री टू बाय फ्रॉम द रोहिंग्याज ओवर हियर। इन दिनों बांग्लादेश और म्यांमार का रिलेशन थोड़ा सा टेकनाफ को लेके थोड़ा लैंड डिस्प्यूट्स, थोड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट्स चालू है।
इसीलिए टेकनाफ वैसे तो सेफ ही है, लेकिन इस कारण टेकनाफ से जो लॉन्च है, जो सेंट मार्टिन आइलैंड जो पास में कोरल आइलैंड है, वो जाना बंद हो चुकी है। फीलिंग आ रही है, ये इन लोगों का गोवा है बेसिकली। गोवा है, अंडमान है। जेट्स की चल रहे, देखिए जेट्स की में आपको घुमा के ले आएंगे। गोवा जैसा ही फीलिंग है। ढाका, चिटागोंग, खुलना, बरिशाल, जसोर, रंगपुर से बांग्लादेशी यहाँ अपने छुट्टी स्पेंड करने आते हैं कॉक्स बाज़ार में। बहुत लोग हनीमून के लिए भी कॉक्स बाज़ार आते हैं, लोकल बांग्लादेशी लोग। उसकी बात यह है कि कल ही हम लोग यहाँ से निकल रहे, एक दिन क्या, एक शाम मिलेगी बस। हम लोग कल जा रहे सेंट मार्टिन, जो कि कोरल आइलैंड है। उसका तो आपको मस्त वीडियो दिखाऊंगा। उसके लिए शिप से जाना पड़ता है, कॉक्स बाज़ार से शिप्स चलती है और 6 घंटा लगता है सेंट मार्टिन पहुंचने को। और वहाँ वो है बांग्लादेश का ओनली कोरल आइलैंड। जैसे इंडिया में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कोरल है, लक्षद्वीप में कोरल है, बांग्लादेश में भी कोरल है सेंट मार्टिन आइलैंड में। वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बांग्लादेश, नॉट मेनलैंड बांग्लादेश। वो टेकनाफ है, ये उनका इंदिरा पॉइंट जैसा है, एक आइलैंड है। अगर ये गोवा होता ना, तो अगर उधर बहुत सारे शैक्स लग जाते, वहाँ पे मस्त बियर सर्व हो रहे होते। लेकिन क्योंकि ये बांग्लादेश है, खुले में बियर सर्व नहीं होता है। और हाँ, अगर आप नहाना चाहते हैं आप नहा सकते हैं, लेकिन फॉर फॉरेनर्स इट्स नॉट एडवाइज टू इट्स एडवाइजेबल टू ड्रेस मॉडेस्टली व्हेन यू आर बेथिंग, बिकॉज द कंट्री इज इट्स अ बिट कंजर्वेटिव। द लोकल लॉज डोंट परमिट दैट। तो लोकल लॉज मान के चलिए। यहाँ पे काफ़ी सारे डेक चेयर्स है, ताई ना कि टोटो चलती है। टोटो को यहाँ पे ये लोग टॉम टॉम बोलते हैं। अगर किसी टॉम टॉम वाले को पकड़ ले, तो 100-200 टाका दे, रुपए नहीं टाका, तो आपको अच्छे से 1-2 किलोमीटर घुमा के दिखाएगा, रहेगा। काफ़ी चीप है प्राइसेस, इंडिया से भी चीप है। क्योंकि बांग्लादेश में टूरिज्म इतना डेवलप नहीं है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट ट्रैप्स नहीं है। लोग आपको लूटेंगे नहीं, जो प्राइस है, जो ठीक ठाक प्राइस है वही बताएंगे। तो आपको ज़्यादा बार्गेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक टोटो वाले को पकड़िए और पूरा 2-3 बीच घूम के देखिए आराम से। और क्योंकि बांग्लादेश फुटबॉल के शौकीन है, उधर लाइव स्क्रीनिंग चल रही है स्विट्ज़रलैंड वर्सेस कैमरून का। आज रात को पुर्तगाल की भी मैच है, तो शायद पुर्तगाल के फैंस भी यहाँ जमा होंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं कतार में खड़ा हूँ, मैं कतार में हूँ। और ये पूरा जो मार्केट है, ये बर्मीज़ मार्केट है। जैसे कि मैंने बोला था, आपको तरह तरह का बांग्लादेशी सामान, बर्मीज़ सामान मिलेंगे। म्यांमार से लोग, पता नहीं ये म्यांमारी एक्चुअली है या नहीं, लोग तो देख के म्यांमारी नहीं लग रहे, लेकिन नाम है बर्मीज़ मार्केट। और आगे एकदम होटल ही होटल है। जैसे दीघा में है ना, न्यू दीघा में होटल ही होटल बना दिया है, वैसे भी यहाँ पे होटल ही होटल है। ये थोड़ी सी दूर है बीच से। मोस्टली चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, चिप्स, काजू बादाम, मूंगफली, ये सब बेच रहे हैं। आई गेस बर्मीज़ ड्राई फ्रूट कुछ है। कॉक्स बाज़ार बीच में भी आपको बियर सर्व हो सकते हैं, जो म्यांमार से स्मगल होके आता है। वो भी कभी कभी आपको मिल जाता है, कभी कभार। आप देखिएगा म्यांमार का बियर, अगर मुझे अगर मिले तो आपको दिखाऊंगा मैं म्यांमारी बियर कैसे होते हैं। কি রাখছেন? হ্যাঁ, না না আমি যেমন আচার দেখছি। এটা কি বার্মিজ মার্কেট? আচ্ছা, यहाँ अगर आओ ना, 2 दिन बिताओ, सारे बीच घूम के देखो। मेरा थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, तो मैं कल ही सेंट मार्टिन चला जाऊँगा। अचार, बादाम, मूंगफली, चॉकलेट्स,
किशमिश, कैंडीज, ये सब बिक रहे हैं। नाम बर्मीज मार्केट है लेकिन कोई भी बंदा बर्मा का नहीं लगा मुझे यहाँ पे। उधर सामने है करीना कपूर, बांग्लादेश में भी लक्स चाँদের মতো উজ্জ্বল চেহারা, নতুন लक्स चाँদের মতো उज्जवल चेहरा एंडोर्स बाय करीना कपूर। बांग्लादेश में भी करीना कपूर की ऐड, बॉलीवुड काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे, लेकिन एकदम ऐड ही लगा दिए हैं। ये थोड़ा सा एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, बांग्लादेश में जो गाड़ियाँ हैं ना 80% टोयोटा की गाड़ी है। टोयोटा इज़ द किंग, इट्स लाइक मारुति इन इंडिया। टोयोटा की गाड़ी सबसे, उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन गाड़ियाँ हैं टोयोटा कोरोला, वो टैक्सी भी है और प्राइवेट कार भी है। टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा एलियन और टोयोटा कोरोला, ये 3 गाड़ी मतलब हर जगह है। और ये छोटी गाड़ियाँ तो है ही नहीं, सीडान से ही चालू होती है। बहुत ही कम हैचबैक्स दिखे मुझे। तो टोयोटा के लैंड क्रूज़र है, टोयोटा के वैन्स है, कोचेज़ है, टूरिस्ट कोचेज़ है। 80% गाड़ियाँ टोयोटा के हैं। वो छोड़ के है आपके निसान और मित्सुबिशी, बाकी 20% में आता है निसान, मित्सुबिशी, थोड़ा बहुत MG दिखे मुझे, MG एस्टर गाड़ी दिखे। और गिने चुने आपको मिलेंगे आपको मारुति सुजुकी या हुंडई की गाड़ी। ऑटो जो है वो तो बजाज की है, ट्रक वक जो है महिंद्रा के है, टाटा के है, अशोक लेलैंड के है, ट्रैक्टर जो है महिंद्रा के है। बाइक सारे इंडियन है, बजाज, हीरो, TVS, यही सारे बाइक्स यहाँ पे चल रहे हैं। ये है साइमन रेस्टोरेंट, साइमन होटल बार एंड रेस्टोरेंट। बांग्लादेश जैसे कि मैंने बोला था इज़ नॉट अ ड्राई कंट्री, यहाँ पे अल्कोहल मिलती है लेकिन गिने चुने बार्स में। और कॉक्स बाजार जैसी ऐसी सी साइड रिसोर्ट और बियर ना मिले, ऐसा कभी हो सकता है? तो ये साइमन एक बार है, यहाँ पे आपको अल्कोहल मिलेगा, उपलब्ध है। कोई परमिट पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 18+ है, और पता नहीं यहाँ पे भी इसका बांग्लादेश का लीगल ड्रिंकिंग एज क्या है, मैं तो 30 का हूँ, मुझे मिल जाएगा। तो बहुत दिनों से बियर नहीं पिया, बियर पीने की तमन्ना है, अब बियर पियेंगे आज। और ये सामने है साइमन बीच, जो कि एकदम कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, अंधेरा हो चुका है। मेरे होटल से 100 रुपये की टोटो में या टॉम में मैं साइमन होटल पहुंच गया। ये बांग्लादेश के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। यहाँ पे रूम रेंट चालू होता है 7,500 टाका से और जाता है 28,000 टाका तक, जो कि इनके स्वीट है। तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश में अगर होटल्स वैसे भी महंगे ही हैं और जब ये सब 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो कितना हाई प्राइस जाता है। बार है 2nd फ्लोर पे, मैं फिलहाल 2nd फ्लोर पे आता हूँ। और ये है बांग्लादेश की खुद की बियर, हंटर बियर, जो कि लोकली ब्रू होती है। इस्पाहानी करके कंपनी है, वो लोग ब्रू करते हैं। मैंने पहले नेपाल का नॉकआउट करके एक बियर पी रखा है। नेपाल का बियर तो खैर इंडिया में मिलता है, ये हंटर बियर भी इंडिया में मिलता है। तो बांग्लादेश से आई गेस इंडिया में सिर्फ कोलकाता में मिलेंगे आपको हंटर बियर, कुछ रेस्टोरेंट्स में। और ये बहुत ही मशहूर फेमस बियर है। इसमें अल्कोहल कंटेंट भी कम है, 5% है। तो आप कह सकते हो कि ये लाइट बियर है। बाकी सारे बियर्स बहुत महंगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना लोकल बियर पिया जाए, क्यों ना लोकल बियर ट्राई किया जाए। जहाँ जाते हो उसका लोकल बियर, लोकल क्विजीन ट्राई करते हो। तो बांग्लादेश आने के बाद मैंने सोचा कि हंटर बियर ही पीऊँगा मैं। तो ये रहा हंटर बियर का 330 ml का एक कैन, और इसका प्राइस है 420 टाका। इधर मेरे लेफ्ट में समंदर, वर्ल्ड कप मैच देख रहा हूँ। अभी इसी दिन में अक्टूबर का मैच है। लाइफ इज गुड, एंजॉयिंग इट। बांग्लादेश इज नाइस, बांग्लादेश इज अफोर्डेबल, बांग्लादेश इज ब्यूटीफुल। बांग्लादेश ज़रूर आइए, कॉक्स बाजार ज़रूर आइए।